हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का चौथा दिन है। आज हम शेप्स में फिलिंग भरना सीखेंगे। शेप्स हमने सीखे हैं, हम उसी में फिलिंग भरेंगे, पर पहले हम बिना शेप के प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे लाइनिंग। इस तरह से ये लाइनिंग इक्वल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो। ये देखिए, ये अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से होना चाहिए, सेम ऐसे स्ट्रेडिंग लाइंस। अब हम चेक्स बनाएंगे। ये देखिए, पहले हम ऐसे ही सीखेंगे, बाद में इन्हें शेप्स में बनाना सीखेंगे। एक होती है इस तरह से, देखिए। एक हमने अपने शेप के साथ ही सीखी थी ये वाली, इसे हम छोटा करेंगे। ये देखिए, ठीक। एक इसी के साथ हम ऐसी फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग्स बहुत तरह की होती है, हम इसे शेप के साथ ही सीखेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक सी फिलिंग्स हैं जो इसकी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, जैसे हमने ये लाइन सिंगल बनाई थी, वैसे ही हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग भी थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। सबसे मेन होती है शेडिंग। शेडिंग दो तरह से बनती है। जैसे ये एक शेप बना है, अब हमें इसमें शेडिंग करना है। एक होती है हल्का सा ऐसा, ठीक, और एक होती है वन साइडेड। इस तरह से शेडिंग की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी सुंदर लगेगी। ये देखिए, फिर से ये फुल, इसमें बाहर की लाइन डार्क होगी और ये अंदर का लाइट होगा। इससे हम फ्लावर बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारी कुछ बेसिक सी फिलिंग्स हैं। फिलिंग्स इसके अलावा और होगी, वो आपको मैं शेप्स के साथ साथ बताती जाऊँगी। अब हम शेप्स में फिलिंग कैसे फिल करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने शेप बनाया,
इसमें मैंने चेक्स बनाया। ये देखिए मेरा एकदम इक्वल डिस्टेंस में आ रहा है। आप भी कोशिश करिए ऐसे ही आए। ये देखिए ऐसे ही हमने दूसरा शेप बनाया। उसमें हमने सिंपल लाइनिंग रखी है। ये देखिए इसी में थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो इन लाइनिंग्स को हम डार्क कर सकते हैं। पहले इस तरह से शेप बनाएं, फिर इन दो के बीच में फिर से एक एक लाइन बनाएं और इसे इस तरह से डार्क करें। एक हमारी आती है शेडिंग। ये देखिए मैंने आपको बताया था शेडिंग में बहुत तरह के बना सकते हैं आप। इसमें अंदर के एरिया में लाइट है और ये पूरा इक्वल रहेगा। इसे जिगजैग के पैटर्न में बनाएं। ये देखिए अब हमारी फिलिंग एक दूसरी फिलिंग आएगी ये वाली। इस तरह से इसमें बहुत से लोग ये गलती करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम फिलिंग भरते हैं वो ऐसी हो जाती है। ये देखिए ये अच्छी नहीं लगती है। इसमें आप नोटिस करिए, देखिए एक लाइन में बनाया है, बिल्कुल इसी तरह से बनाया। एक और बार बना के बताते हैं, ये एक लाइन में बनना चाहिए। ये देखिए ठीक। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक हमारी ये वाली इसमें आप शेडिंग और लाइनिंग दोनों मिक्स कर सकते। अब इसकी लाइन स्ट्रेट ना होते हुए हल्की सी ऐसी होनी चाहिए। ये बहुत सुंदर लगती है। और ये धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ से जॉइंट है और यहाँ से गैप ज़्यादा है, यहाँ से कम गैप है, यहाँ से ज़्यादा गैप है। ये देखिए ये बहुत अच्छी लगती है। सेम ऐसे ही हम फुल शेडिंग कर सकते हैं इसमें। ये पेपर पर है, हाथ पर और ज़्यादा सुंदर लगती है। इसमें हल्के हल्के डॉट्स दे सकते हैं। ये डॉट्स जब हम मेहंदी निकालते हैं, जब वो मेहंदी रच जाती है तो ये डॉट्स उठ के दिखते हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। एक लीव्स के साथ में ये वाला पैटर्न है। ये देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं और इसे
फील भी कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, इसी में एक और पत्ती बनती है। वो कुछ इस तरह बनती है। इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पत्तियाँ निकाली हो और एक सिंगल पत्ती निकाली। बाहर का एरिया हम डार्क कर देंगे और इसे इसी तरह छोड़ देंगे। अगर ये हमारा साइज़ बड़ा है, ये वाला छोटा है, अगर हमारा साइज़ हाथ पर बड़ा आता है तो हम इसे बीच में ऐसे से गैप ऐसा कर सकते हैं। एक हमारा शेप होता है इस तरह से, जिसमें हम ये वाली फिलिंग कर सकते हैं। देखिए, सेम इसे इस तरह से। ये थोड़ी थोड़ी लाइनिंग जैसी रहती है, बट लाइनिंग से थोड़ा सा अलग लगता है। आप लाइनिंग बनाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और ये इस तरह से बनाएंगे तो ये ऐसा लगेगा। सेम इसी तरह हमने ये वाला शेप बना लिया, ये वाला बना लिया। एक हम बना सकते हैं डॉट्स के साथ में, बीच बीच में डॉट्स। देखिए, आइए मैं अब आपको 2 से 3 शेप को जॉइन करके उसमें फिलिंग करके बताऊंगी। सबसे पहले हमने फ्लावर बनाया, फिर हमने केवी बनाया। हम चाहे तो शेप पहले बना सकते हैं और फिलिंग बाद में कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से। मैं आपके वीडियो में ये भी बताती जाऊंगी कि कहाँ पे कौन सी फिलिंग अच्छी लगेगी और क्यों। फिलिंग करने में बहुत से जन कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे उनके शेप उठ के नहीं दिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों को जॉइन किया है, शेड भी किया है और साथ में डिज़ाइन भी दिया है। यहाँ पे मैं लाइन का यूज़ करूँगी।
और यहाँ पे मैं इस तरह से बिल्कुल इस तरह से। अब सेम डिज़ाइन मैं अलग फिलिंग के साथ आपको बताऊंगी कि मिस्टेक कहाँ होती है। फ्लावर हमने बनाया, शेप सेम रहेगा, बस फिलिंग अलग रहेगी। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते ही हैं। वो इतनी अच्छी मेहंदी बनाते हैं, बट ये थोड़ी सी फिलिंग की मिस्टेक की वजह से उनकी मेहंदी उठ के नहीं दिखती है। अब ये देखिए आप, शेप बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मैंने लाइनिंग किया, यहाँ मैंने शेडिंग दिया। ठीक, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने इस वाले ऊपर वाले शेप में किया था। अब दिक्कत यहाँ आती है, हमने यहाँ लाइनिंग बनाई, ठीक, यहाँ शेडिंग दे दी। अब कुछ लोग यहाँ चेक्स बना देते हैं, चलो हम भी बना के देख लेते हैं, क्यों अच्छा नहीं दिखता है। देखिए मैं एकदम सफाई से चेक्स बना रही हूँ। हम इतनी सफाई से बनाते हैं फिर भी वो उठ के क्यों नहीं दिखता है। और यहाँ पे मैंने ये वाली फिलिंग बना दी जो हमने पहले सीखी थी। अब दोनों शेप में डिफरेंस देखिए। जनरली ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा शेप सेम है, बस हमने फिलिंग अलग करी है। आप इस पे फोकस करेंगे तो ये वाला शेप्स उठ के दिख रहे हैं कि हमने 4 अलग अलग शेप्स बनाए हैं। और यहाँ ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। क्यों मिक्स हो रहा है, क्या हाँ कहाँ मिस्टेक है? मिस्टेक ये है, यहाँ मैं लाइनिंग से रिलेटेड डिज़ाइन दी, लाइनिंग से रिलेटेड हमने भर्ती करी है। यहाँ भी हमने लाइनिंग से रिलेटेड भर्ती करी है और यहाँ भी हमने लाइनिंग से रिलेटेड भर्ती करी है। ये गलती ना करें कभी भी। यहाँ पर अगर हमने लाइनिंग करी है तो यहाँ पे हल्का सा मोड़ दिया है, यहाँ पे हमने शेडिंग दे दी है। हम चाहे तो यहाँ भी हम कुछ मोड़ वाली डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसे हमने ये वाली डिज़ाइन सीखी है। हम इसे यहाँ भी फिल कर सकते हैं, तो ये शेप बहुत उठ के दिखते हैं और इस तरह के शेप अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो मैं आपको अलग से समझा सकती हूँ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बिल्कुल शेयर करिए।